नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि पैरालिसिस क्या होता है, यानी लकवा। चाहे वो लकवा हो चाहे वो पैरालिसिस हो, इसी दोनों टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूं। एक्चुअल में लकवा और पैरालिसिस दोनों एक ही चीज़ है दोस्तों। कोई उसको इंग्लिश में पैरालिसिस कहते हैं, उसी को हिंदी में लकवा कहते हैं दोस्तों, या आम भाषा में लकवा कहते हैं। तो दोस्तों, हमारे किसी सब्सक्राइबर ने, हमारे किसी दोस्त ने कमेंट्स किया था कि सर आप लकवा पे यानी कि पैरालिसिस पे वीडियो बनाएं। तो उनकी डिमांड को पूरा करने के लिए मैं वीडियो बना रहा हूं दोस्तों। तो सबसे पहली बात है कि ये पैरालिसिस लोगों को होता क्यों है, इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद अगर हो गया है तो उसकी कौन सी होम्योपैथिक दवा है, इसके बारे में जानेंगे। तो पैरालिसिस का जो सबसे मेन कारण है होने का, वो है हाई बीपी। अगर किसी पेशेंट को हमेशा हाई बीपी रहता है तो वैसे पेशेंट को हमेशा सतर्क रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। वैसे लोगों को ज़्यादा खतरा बनी रहती है पैरालिसिस होने का। तो अब पैरालिसिस होने के लिए बीपी कितना से कितना होना चाहिए? अगर आपका यानी ब्लड प्रेशर जो है, सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक दो प्रकार का नापा जाता है दोस्तों। जैसे हम लोग अगर बीपी नापते हैं, एक नॉर्मल इंसान का जो बीपी होता है वो 120/80 होता है। लेकिन अगर एज फैक्टर के हिसाब से अगर मान लिया जाए कोई 50 साल के पेशेंट है, उसका बीपी अगर मान लिया जाए 150/90 है या 95 है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। थोड़ा सा दिक्कत है लेकिन बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं। वो थोड़ा खाने में परहेज करेंगे, दवा लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों, अगर किन्हीं पेशेंट का बीपी जो है 200/100 अगर क्रॉस कर रहा है तो समझ लीजिए उनको खतरा है, कभी भी पैरालिसिस उनको मार सकता है। वैसे स्थिति में उनको चाहिए कि हम जाकर अपने नज़दीकी डॉक्टर से सलाह लें, उनको अपने बीपी के बारे में बताएं कि हमारी बीपी बढ़ी हुई, या अपने बीपी को नपवाना चाहिए दोस्तों। अब दोस्तों, बीपी के अलावा और भी दूसरा कारण है जिससे पैरालिसिस हो सकता है। फॉर एग्जांपल के लिए, यदि हम कहीं सफ़र कर रहे हैं और हम हेलमेट का इस्तेमाल नहीं करते हैं, हमारा कहीं एक्सीडेंट हो जाता है और कहीं ज़ोर से चोट, हमारे किसी नर्व में कहीं ज़ोरदार चोट लग जाता है, उसके बाद क्या होता है, वो नर्व हमारा काम करना धीरे 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 बंद कर देता है। जब वो नर्व हमारा काम करना बंद कर देता है, जिस साइड का नर्व होता है या जिस हिस्से का नर्व होता है वो काम करना धीरे धीरे बंद कर देता है, तो वैसे स्थिति में हमारा उस पोजीशन या उस साइड का जो है, हमारा बॉडी का जो पार्ट्स है वो भी काम करना बंद कर देता है। वैसे स्थिति को भी हम कहते हैं कि इनको पैरालिसिस हो गया, यानी कि लकवा मार दिया है। फॉर एग्जांपल, अगर मान लिया जाए कोई इंसान गिर गया, इस बल पर गिर गया और उसको इस जगह पे चोट लगी है और उनका नर्व में गहरा चोट लगा है, तुरंत तो पता नहीं चल पाया है, और कुछ समय बाद, कुछ साल गुजर जाने या महीने गुजर जाने के बाद धीरे 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 उनके नस डैमेज हो गए। उसके बाद उनके नर्व धीरे धीरे काम करना बंद कर दिए। जब नर्व काम करना बंद कर देंगे तो ये हाथ ना आप उठा सकते हैं, ना इससे कोई काम कर सकते हैं। उसी प्रकार के शरीर का हमारा जो भी हिस्सा काम करना बंद कर देता है, उसको हम लोग कहते हैं कि हमारा इस हिस्से में पैरालाइज्ड हो गया या पैरालिसिस हो गया, यानी लकवा हो गया हमारे इस शरीर के इस हिस्से में। तो अब दोस्तों चलते हैं हम मेडिसिन के तरफ। अच्छा, बहुत ज़्यादा वीकनेस होने के वजह से भी पैरालिसिस मार सकता है, यानी बहुत ज़्यादा अगर आपको खून की कमी है, वैसे स्थिति में भी आपका मतलब कि पैरालिसिस आपको मार सकता है। और अब चलते हैं दोस्तों मेडिसिन की तरफ। तो मेडिसिन, ऐसे कौन कौन से मेडिसिन, तो मात्र मैं 3 मेडिसिन के बारे में बताऊंगा पैरालिसिस के लिए। उसके लिए सबसे अच्छी जो दवा है दोस्तों, वो है जलसीमियम। शुरुआती अवस्था में हमें जलसीमियम को 6 पावर में इस्तेमाल करना चाहिए। जलसीमियम को 6 पावर में दिन भर में 4 बार लेना चाहिए। अगर धीरे धीरे फ़ायदा हो रहा है तो उसको धीरे धीरे पावर को चेंज करते जाना है। पहले शुरुआती अवस्था में 6 पावर में लेना है, 2-3 महीने इस्तेमाल करने के बाद उसे 30 पावर में कर देनी है। फिर 30 पावर को 2-3 महीने इस्तेमाल करने के बाद उसे 200 पावर में कर देना है। दोस्तों, लेने का जो तरीका है, जैसे कि जलसीमियम 6 हमें लेना है, 2-2 बूंद डायरेक्ट अपने टंग पर लेना है, खाना खाने से 1 घंटा पहले या खाने के 1 घंटे के बाद। अब उसको 6 पावर को 3 महीना आपने कंटिन्यू किया, बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिल रहा है या ना मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा है तो आप उसको 30 पोटेंसी में कर देंगे। 30 पोटेंसी में भी आपने 2-3 महीना लिया,
उसके बाद भी आपको बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं मिला, तो अब आपको 200 पोटेंसी में। लेकिन दोस्तों जो ही आप 200 पोटेंसी में जाएंगे तो आपका जो है दवा का डोज वो कम हो जाएगा। दिन भर में 4 बार के बजाय आपका दिन भर में 2 बार ही लेना है। इसकी जो दूसरी दवा है उसका नाम है रस्टक्स। रस्टक्स को भी हमें शुरुआती अवस्था में 30 पोटेंसी में लेनी है, और 30 का 2-3 महीना इस्तेमाल करने के बाद बहुत ज़्यादा फ़ायदा नज़र नहीं आता है तो आप उसे 200 में कर दें। जब आप रस्टक्स को 200 में करेंगे तो 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम 2 बार लेनी है। और इसकी जो तीसरी और आखिरी दवा है दोस्तों वो है कालीफोस। कालीफोस को हमें बायोकेमिक टैबलेट के रूप में लेना चाहिए 6x पावर में, 4-4 गोली दिन भर में 4 बार शुरुआती अवस्था में। उसके बाद धीरे धीरे उसको 3 टाइम कर देनी चाहिए, उसके बाद आप कंटिन्यू 2 टाइम रखेंगे। इस तरीके से 5-6 महीने तक दवा का इस्तेमाल करने से अगर किसी का स्टार्टिंग अभी नया नया पैरालिसिस हुआ है तो वो फटाफट ठीक हो जाता है। बहुत सारे पेशेंट तो 3 महीने में भी ठीक हो जाते हैं, और जो ज़्यादा पुराना पेशेंट रहते हैं कुछ का तो नहीं भी ठीक होता है। जो बहुत ज़्यादा जिनको पैरालाइज हो जाता है और बहुत ज़्यादा पुराने मरीज होते हैं उनको प्रॉब्लम होता है दोस्तों। लेकिन अगर नया मरीज़ है, नया पेशेंट है, तो उनको ये दवा देने से काफ़ी हद तक लाभ होता है और वो ठीक हो जाते हैं। साथ ही साथ अगर यदि आपको पेन हो रहा है, पैरालिसिस के साथ में आपको दर्द है और दर्द बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए 2 दवा अलग से है जो लेनी चाहिए। अगर दर्द हो तो लें, दर्द ना हो तो उसको लेने की ज़रूरत नहीं है। पहली दवा है दोस्तों रूटाजी। रूटाजी को हमें शुरुआती अवस्था में 30 पोटेंसी में दिन भर में 3 से 4 बार लेनी चाहिए, 2-2 बूंद डायरेक्ट अपने टंग पे। और दूसरी दवा है हाइप्रिकम। हाइप्रिकम को हमें 200 पावर में लेने चाहिए, 2-2 बूंद सुबह शाम। अगर दर्द हो तभी रूटाजी और हाइप्रिकम को हमें लेना है, और दर्द ना हो तो रूटाजी और हाइप्रिकम को नहीं लेना है। सिर्फ और सिर्फ जो मैंने 3 मेडिसिन बताया बस इस 3 को कंटिन्यू रखना है। अब दोस्तों दवा जो आपको लेनी है वो आपको अच्छी कंपनी की लेनी है। होम्योपैथिक की जो सबसे अच्छी कंपनी की दवा आती है वो जर्मन सीलबंद यानी कि रेकवेक कंपनी की आती है दोस्तों। आप रेकवेक कंपनी की दवा लें जर्मन सीलबंद, उसका इस्तेमाल करें बेहतर रिजल्ट के लिए। आपकी सुविधा के लिए दोस्तों मैं पिक्चर लगा दूंगा वीडियो में, आप देख सकते हैं। किसी भी होम्योपैथिक शॉप पर जाकर के आप आसानी से दवा को परचेज कर सकते हैं। यदि आपको 6 पावर मिलने में दिक्कत होता है, नहीं मिलता है, तो आप 30 पावर भी ले सकते हैं और उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।